पूरा का पूरा मामला अगर मैं बताऊं तो नानक मत्ता का ग्राम सरोजा का जो ग्राम प्रधान चुनाव हुए थे उसमें धांधली होने का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि जो वहाँ के जो ग्राम प्रधान का चुनाव जो लड़ रहे थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो उसी मामले को लेकर आज यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन से अभी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ के नाना मत्ता के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नाना मत्ता के ग्राम सरोजा के ग्रामीण और कांग्रेसी सभी के सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। और डीएम कार्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन जताते हुए आप तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, और बैरिकेडिंग्स यहाँ पे लगा दी गई है कि तनाव पुलिस का जो काम कर रहा है जो बुलाया अरे तो डीएम की सुरक्षा क्या करनी है यार, मेरा मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। फिर एक बार और मैं मामला बताऊं तो नाना मत्ता के ग्राम सरोजा में ग्राम प्रधान के चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगे थे और उसी मामले को लेकर जो नामांकन जो पत्र था जो वहाँ के ग्राम प्रधान उनका खारिज होने पर जो ग्रामीण लोग हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए। जो गए हुए इनके बनाने के बाद आप बात करा दो। ऐसा साहब कह रहे हो ना ऐसा सब भी हुआ तो वो बहाना मार रहे 1 घंटे में मीटिंग चल रही था। ये भी अब बंद कमरे में क्या उपन्यास पढ़ लिया क्या पढ़ लिया हमें क्या पता। बोलेंगे यार आगे कौन देखिए मामला हमारे नानक मत्ता विधानसभा में ग्राम सभा का है। संयुक्त टीम का जो आदेश हुआ कि भाई 72 की जांच करो कि इस पर अतिक्रमण है या नहीं, और ये स्पष्ट लिखा है जांच में भी सीधी में 72 का ही जिक्र है 672, और लेकिन नीचे इसमें 73 और घुसेड़ दिया। अब ये वजह क्या है कि मिली भगत अधिकारी होगी कि केवल किस जनता को परेशान करना इनका मकसद है। अगर कोई अधिकारी आपसे 72 की जांच मांग रहा है, 72 पर अतिक्रमण है या नहीं, तो आपको वो जांच देनी है। अब 73 जो जबरदस्ती घुसेड़ लो उसमें, भाई 73 की मांगो तो 73 की दे दो। वैसे तो किसान चक्कर लगाता रहता है कि मेरी जमीन नाप दो 71 नंबर या 72 नंबर, तो 6-6 महीने साल भर लगा देते हैं, और यहाँ 1 की मांग रहे तो 2 दे रहे हैं। तो ये सब रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का मामला है, और हम केवल कह रहे हैं भाई इस जांच को सही करो। जिस चीज की जांच मांगी गई है उस जांच को हमें दो। इसी को लेकर हमारे किसान, हमारे जो विधायकगण है सब साथ आए, और जैसे आए तो पता चला गेट ही बंद है। अब हम तो ये नहीं समझ पा रहे जिलाधिकारी हमसे मिलने से डर रहा है या ये पता नहीं क्या कारण है भाई। राणा जी आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना है? वही कहना है जो अभी आदित्य चौहान जी ने कहा कि जब पर्चा खारिज किया गया हमारे प्रधान उम्मीदवार का, उसमें ये कहकर कि
यार हमारे 672 में अच्छा मेरी बात सुनो, इनका कब्जा है, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो 672 में कोई कब्जा नहीं, वो जंगलात में है और उसके बदले फिर जो है वो 673 कर दिया, जबकि 672 में क्या है इसलिए तो ये स्पष्ट करें 672 में है क्या? परगने में इसमें जो जिलाधिकारी कार्यालय में कितने लोग रहते हैं, कितने आते जाके पूरे? देखिए, पंचायत चुनाव का मामला है। इनके पास कोई असला है? पंचायत चुनाव में सरोजा ग्राम सभा में विजेंद्र मोमी और उनके पिताजी का पर्चा खारिज कर दिया जाता है, ये कहकर कि इनका वन विभाग की जमीन पर कब्जा है, अवैध कब्जा है। और जो नियमावली है वो ये कहती है कि अगर वन विभाग पर कब्जा है तो उसमें वन विभाग के रेंजर की और एसडीओ की रिपोर्ट होनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ तहसील प्रशासन ने बिना वन विभाग के आख्या लिए ही इनका पर्चा कैंसिल कर दिया। पर्चा कैंसिल करने के बाद जब इन्होंने आरटीआई में सूचना मांगी तो वन विभाग ने स्पष्ट रूप से दे दिया कि 672/1 जो है उसमें किसी का भी कब्जा नहीं है, वन विभाग के कब्जे में है। तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि इनका जो पर्चा है वो जबरन खारिज किया गया नियमों का उल्लंघन करते हुए। उसके बाद इन्होंने एसडीएम कोर्ट में पिटीशन दायर करी, तो उसमें जांच की जब बात हुई तो जांच में भी कहा गया भी 672/1 किसी के कब्जे में नहीं है। तो लेकिन तहसील प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने के लिए 672 के साथ साथ 673 को भी जांच में शामिल कर रहे हैं, जिसका पर्चा खारिज होने से कोई लेना देना नहीं। तो स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव में जबरन गलत रिपोर्ट लगाकर तहसील प्रशासन ने पर्चा खारिज किया है। उसी के खिलाफ अब ये तहसील में पिछले 22 दिन से धरने में 26 दिन से धरने में बैठे हुए हैं। और हम जिलाधिकारी से ये बात कह रहे हैं कि जो सच है उसकी जांच हो। जब 672/1 को लेकर पर्चा खारिज किया गया तो 672/1 के लिए जो आपने जांच टीम बनाई है उसकी आख्या स्पष्ट करके इनको भी दें और उसे सार्वजनिक भी करें। लेकिन तहसील प्रशासन जो है उसमें लीपापोती कर रहा है और अपने जो अपराधी जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने घूस लेकर या किसी के दबाव में नामांकन कैंसिल करने के लिए गलत रिपोर्ट लगाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, इसलिए प्रशासन ने बचाने का काम किया। इस बार पंचायत चुनाव में इन्होंने जबरदस्ती रातों रात फर्जी दस्तावेज तैयार करके हमारा 672/1 में नामांकन जो है अतिक्रमण जो है दिखाया था और उसके बाद हमारे 2 नामांकन उस अतिक्रमण से फर्जी कागजों से हमारे 2 नामांकन निरस्त हो जाते हैं। फिर जब हम उसके बाद जांच के लिए इनको कहते हैं तो ये 6-6.5 महीने तक तो कोई जांच नहीं करते। उसके बाद हमने उप तहसील में 1 दिवसीय धरना दिया था। इन्होंने हमें 1 महीने का आश्वासन देकर कहा था कि हम इस मामले को 1 महीने में सॉर्ट आउट कर देंगे। उसके बाद भी आज 8 महीने हो गए हैं और इन्होंने अभी तक ये सर्वे करने गए तो इन्होंने जांच में ये स्पष्ट हो गया कि 672/1 में हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है। तो इन्होंने जबरदस्ती उसमें अब 673 घुसेड़ दिया और जो कि उस नंबर में भी हमारा कोई कब्जा नहीं है। तो ये जबरदस्ती बार बार झूठा अतिक्रमण दिखा के परेशान कर रहे हैं। 25 दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए, 27 दिन हो गए। तो अगर अब भी नहीं बात सुनी जाती तो क्या अगला कदम क्या होगा? आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर तो निश्चितकालीन धरना हमारा लगातार जारी रहेगा और अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे। चलिए, नवतेज पाल जी हमारे साथ मौजूद है। नवतेज जी, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले का वाकिफ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? देखिए, जब बीजेपी की सरकार इनको नहीं हरा पाई तो इनको हराने के लिए षड्यंत्र करके 672 नंबर में इनका कब्जा दिखा के इनका पर्चा खारिज किया, जिसकी शिकायत इन्होंने करी। तो उसके बाद प्रशासन ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, कर्मचारियों को बचाने के लिए 673 नंबर में इनका कब्जा दिखाया है, जबकि वहां पे भी इनका कोई कब्जा नहीं है। और जब आख्या मांगेगी 672 की तो 672 में दिखाएगी कब्जा है या नहीं है, बात खत्म। कितने से खत्म हो जाती है। जब तक ये सही नहीं करते अपनी उसको रिपोर्ट को, तब तक ये आंदोलन जारी है। लगातार आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं अभी सभी के सभी जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो सभी के सभी अब डीएम कार्यालय की ओर को जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। जो एसएसपी है वो भी आप तस्वीरों में देखें यहाँ पे मौजूद है और तमाम आप तस्वीरों में देखें कि यहाँ पे किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो विधायक थे भगवत चंद कापड़ी, उन्होंने अपनी बात को रखा। साथ में वजिंदर सिंह, ग्राम प्रधान जो वजिंदर सिंह है, जो ग्राम प्रधान वजिंदर सिंह जिन्होंने अपना पर्चा जिला पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के चुनाव के लेकर
भरा हुआ था और उसी मामले को लेकर जिसमें कि उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था, ये कहकर कि जो उन्होंने वन विभाग की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। पर बाद में जब इस मामले की सत्यता जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और इसी मामले को लेकर आज यहाँ पर तमाम पुलिस बल भी मौजूद है। और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देखें कि जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि मौजूद हैं और अभी जिलाधिकारी के पास अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नानक मत्ता सरोजा ग्राम में ये करीब आज 25 दिन इनको वहाँ पर हो चुके हैं धरना देते देते और इस मामले की जांच करवाने की मांग करते करते। सभी लोग से मिलने को ले जा रहे देखिए 3 विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कांग्रेस के, और 5 लोगों को ही बस यहाँ से अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। देखिए, और पुलिस यहाँ पर खड़ी हो चुकी है और अंदर जाकर अपनी बात को अभी डीएम कार्यालय में जाकर रखी जाएगी। और अभी देखें तस्वीरों में कि जितने भी लोग हैं वो आगे आप तस्वीरों में देखिए खड़े हो चुके हैं। को यहाँ रोका गया है।